Hey, welcome in my video. In this lecture, we are going to discuss the topic time and work. हमने पहले आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क कितना इम्पोर्टेंट है आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। आज हमने जैसा कि वादा करा था कि हम बेसिक्स से एडवांस तक काम करने वाले हैं, तो ये है आज की बेसिक्स की वीडियो। स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चंस अब आपके सामने आते जाएंगे, आपको आंसर करना है। मेरे से पहले करने की कोशिश करिएगा। कुछ बातें जो आपको हमेशा याद रखनी क्वेश्चन करने से पहले। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आपका एक रिलेशन होता है टाइम, वर्क और एफिशिएंसी में, वो होता है T इंटू ई इजिकल टू डब्ल्यू। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। सेकंड बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप टोटल वर्क निकालोगे तो उसके लिए ये टोटल वर्क लिखा है मैंने, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। और लास्ट बात जो याद रखनी है वो आपको कि एफिशिएंसी कुछ नहीं है, वन डे का काम है। बस इन तीन बातों के ऊपर काम करते रहेंगे। क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व होंगे आप देखिएगा। आपको क्या करना है, बस सिंपली पहले आप कोशिश करिए कि आप टोटल वर्क निकाल पाएँ। आज के अंदर पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप एफिशिएंसी निकाल पाए इस टोटल वर्क निकालने के बाद। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम के थ्रू निकलता है, ये मैंने आपको बताया था। फिर एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, एफिशिएंसी आप एलसीएम निकालने के बाद निकालते हैं एंड देन एफिशिएंसी को सम अप कर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क नहीं, टोटल वर्क दोनों ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं या फिर जितने भी आदमी हैं उनके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन कुछ लाया हूँ, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, है ना। इसको थोड़ा बड़ा करना ही बेटर रहेगा आपके लिए जी। शुरू करते हैं। तो ए अलोन कैन, ए अलोन क्या कह रहा है ये, ए अलोन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 3 days। क्या करना है, बहुत सिंपल ही, जब आपको जो बोल रहा है क्वेश्चन वो लिखते जाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन A to Z पूरी मैथ इसी तरह से सॉल्व होगी आपके लिए। ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क, एक कोई वर्क है, कोई काम है, वो 3 दिन में कंप्लीट करता है। और बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 6 days। तो बी उसी काम को, ये सेम ही वर्क ए 3 दिन में कर पा रहा है और बी इसी काम को 6 दिन में कर रहा है। एंड हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट इट टुगेदर। तो क्या पूछ रहा है, पूछ आपसे ये पता रहना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, ए और बी कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे, ये पूछ रहा है। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, आप मेरे प्रोसीजर को फॉलो करते जाओगे, आंसर आराम से आता जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बनाए हैं, ये टोटल वर्क निकालना पहले आपको आना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम से। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के भैया आपने टेक्निक बताई थी, एक ऐसी टेबल पकड़नी है जिसमें दोनों, जो ये 3 और 6 है, इन दोनों का डिवाइड चला जाए। तो आप देख रहे हो यार 6 में चला जाएगा। जितना ज़्यादा छोटा एलसीएम होगा उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आसान होगी। तो ये 6 मैंने एलसीएम ले लिया भैया। अब 6 एलसीएम लेने के बाद क्या करना है आपको देखना है कि यार 6 की डिवाइड 6 की टेबल में अगर अपन 3 से डिवाइड करें 6 के अंदर तो कितनी बार आ जाए, तो 2 3 जा 6। और फिर जब 6 को फिर 6 से करेंगे तो कितने बार आ जा रहा है, 1 बार में जा रहा है। तो ये क्या आती है आपकी, ये आती है आपकी एफिशिएंसी। तो दोनों का मिलकर पूछा इसने, तो हम दोनों की एफिशिएंसी को सम कर देंगे। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये सुन लीजिएगा कि अपन सम क्यों कर रहे हैं, एफिशिएंसी का सम क्यों हो रहा है। क्योंकि इसने पूछा है कि ए और बी कंप्लीट कितने साथ में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो एफिशिएंसी जब तक निकलेगी नहीं, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब कितने, एक दिन में कितने पेड़ उगा रहे हैं, अगर तब तक को पता नहीं चलेगा तब तक हमारा सॉल्यूशन आएगा कैसे। तो हमारे को पता है कि यार इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है, टोटल वर्क 6 होता है। और एक बात हमको पता है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी टू इजिकल टू वर्क होता है। तो क्या करना होता है, बस कुछ नहीं, जो एफिशिएंसी है उसको इससे डिवाइड कर दो। 6 डिवाइड बाई 3 कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में। तो कितना आंसर होगा इसका, 2। इसका डी आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था ना ये आपके लिए। इजी क्यों बना, क्योंकि ये बेसिक्स आपके मजबूत होते जा रहे हैं। इसके अंदर अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं आपको इजीली। कि मान लीजिए कि इसने बोला है कि ए एक दिन में 3 काम, तो एक काम को करने में 3 दिन लेता है। दैट मीन कि अगर मान लीजिए 6 पेड़ हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पेड़ को उगाने में ए 3 दिन लगा रहा है। दैट मीन एक दिन में वो 2 पेड़ लगा रहा होगा। ए अगर 3 दिन लेता है इस टोटल काम को करने में, तो भैया क्या बोलोगे आप,
एक काम तो 6 पेड़ है और 3 दिन लगाता है वो, तो आप बोलोगे भैया एक दिन में वो 2 पेड़ लगाता होगा, है ना, यही बात बोलोगे। और सेकंड में बोला कि यार बी जो है ना वो 6 दिन की 6 दिन लगाता है, तो आप क्या बोलोगे 6/6 1। तो ये निकल कैसे रहा है आपका, आप बोलोगे टोटल वर्क अपॉन वो डेज कितने ले रहे हैं, है ना, टाइम लगा रहे हो ना आप, यही तो लगा रहे हो, टोटल वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी निकालने के लिए यही तो प्रोसीजर लगा रहे हो आप। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, यही दिमाग हमारा लग रहा था यहाँ पे। तो ए 2 पेड़ लगा रहा था एक दिन में और बी जो है वो केवल सिंगल पेड़ लगा पा रहा है। समझ पाए मेरी बात को, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसी कारण से आपका जो निकल कर आ पाया कि यार ए जो है वो 2 पेड़ लगाता है और एक बी है वो 1 पेड़ लगाता है, दैट मीन 3 पेड़ लग रहे हैं एक दिन में, और टोटल पेड़ कितना है 6 है। तो आपको पता है कि 6 पेड़ है तो 3, फिर अगले दिन 3 लगाएंगे, फिर 2 दिन में पेड़ लगा देंगे। तो यही आंसर आपका ये रहा। कॉन्सेप्ट बेसिक्स बिल्कुल अच्छे समझाया है मैंने, इजीली समझाया है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो ए कैन डू अ वर्क इन 72 डेज। ए क्या कर पा रहा है, 72 दिन में काम कर पा रहा है, कुछ नहीं है जो लॉजिक में लगा रहा हूँ वो लगाते जाना है, और बी 90 डेज में काम कर पा रहा है। अब क्या करते हैं, अब आप बताओ क्या करेंगे, आपका दिमाग तेज चलाओ, 10 सेकेंड है, क्या करेंगे इसके बाद। ये मैंने लिख दिया, क्वेश्चन की जो बात थी वो लिख दी मैंने, अब करेंगे क्या वो बताओ मेरे को आप। अब आप बोलोगे भैया हम लेते हैं एलसीएम, बहुत बच्चों ने एलसीएम बोला होगा दिमाग में, गुड, यही दिमाग में आना चाहिए। तो एलसीएम क्या ले सकते हो आप इसका, एलसीएम आप बोलोगे भैया इसका एलसीएम क्या हो सकता है, ऐसी कोई टेबल पकड़ो जिसमें 72 का भी भाग जाता हो और 90 का भी भाग जाता हो। तो यार अगर मैं 90 लेता हूँ तो यार 72 का भाग जाता है नहीं 90 में, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या सोचेंगे, हम देखेंगे यार 72 तो 360 हमको याद आया, 360 कैसे निकाला। आप ऐसे कोई नंबर देखिए कि 72 को डिवाइड करिए हाफ, 36। तो अगर 9 से डिवाइड जा रहा है कि भाई इसका, अब जैसे इसका सिंपली आप ऐसे फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, 72 को आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि आपका आंसर आ जाए। तो आप देखिए, आप ऐसे कोई टेबल पकड़े जो इसके दोनों में भाग जाता हूँ, 9 की टेबल है जो 72 में भी जाता है और 90 में जाता है, 9 की टेबल पकड़ी। अब ऐसा नंबर हमको देखना होगा, पहले इसको हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 9 8 जा 72 और ये 9 10 जा, तो 9 तो कॉमन है, मतलब 9 का फैक्टर दोनों जगह जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसकी ऐसी कोई टेबल पकड़ो क्या कि दोनों में से ऐसा कोई नंबर इसकी टेबल में जाता हो जो दोनों में डिवाइड चला जाए, तो आप बोलोगे 36 ऐसा नंबर हो सकता है। बड़ी संख्या आपकी बड़ी है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर देखिए तो आपका 360 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आपका निकल सकता है एलसीएम, पर ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है क्योंकि समझा तो मैंने अच्छे दिया, बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके दिमाग में फ्रिक्वेंटली नहीं आएगा। तो आप समझिए वाले सिंपल मेथड को रखिए कि मैंने बोला आपको कि भैया आपको क्या करना है, ऐसी कोई टेबल पकड़नी है जिसमें दोनों डिवाइड चला जाए, तो आपने दिमाग लगाया कि 180 होता तो नहीं, 180 में भी नहीं जाता, 72 की टेबल में 360 आता है, बिल्कुल आता है, 90 टेबल में 360 आता है, बिल्कुल आता है, तो 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 72 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जा रहा है, 72 5 बार में जा रहा है और ये 4 बार, 9 4 जा 36 होता है, तो 90 × 4 करोगे 360 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इजीली काम हो गया। अब क्या करते हैं, ये क्या निकली है, ये क्या होती है भैया, ये दोनों चीज़ें निकली, क्या निकली है, ये एफिशिएंसी निकली है। ये क्या निकला है, ये एलसीएम लेकर जो निकलता है वो क्या होता है, टोटल वर्क। ये लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होते, लोगों को पता है कि निकाल रहे हैं बस, पर लोगों को पता ही नहीं कि हम निकाल क्या रहे हैं। आपको जब तक ये नहीं पता हो कि एफिशिएंसी कहाँ है, टोटल वर्क कहाँ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो देखिए 360 अगर उसने बोला, अब देखो मैं सिंपल ही करता हूँ, आपने किसी ने ऐसा कर दिया होगा, चलो सर ने बोला तो फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, 9 4 जा 36 40, पर 40 तो कोई आंसर में नहीं है, पर क्वेश्चन आपने आगे पढ़ा ही नहीं होगा। तो इसने बोला इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, अगर वो 10 दिन तक काम करते हैं, दैट मीन कि एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 9 × 10 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, तो आपका टोटल वर्क निकलता है, आपका वर्क निकलता है। तो अगर वो 10 दिन काम कर रहे हैं, 9 की एफिशिएंसी थे, तो आपका निकल जाएगा कितने, 10 दिन में कितना काम कर लेंगे, 90 काम कर लेंगे। तो 360 टोटल वर्क था, 360 में से 90 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, आपका बच रहा है 270, ठीक है। अभी 270 जो बचा है, अभी 270 कितना फ्रैक्शन बचा है इस काम का, है ना। तो आप बोलोगे कि ठीक है, अगर 360
काम टोटल है उसमें 270 काम पूरा हो चुका है, तो आप डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 9 3 से 27, 9 4 से 36, 3/4 इसका आंसर हो गया। वहीं अगर क्वेश्चन ये होता, ये क्वेश्चन होता कि यार कितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, वर्क कितना कंप्लीट हो चुका है, ये क्वेश्चन होता, तो आप क्या करते हैं, आप केवल सिंपल ये बोलते कि यार 10 दिन में 90 काम हुआ है। ये तो रिमेनिंग वर्क हमने बताया, रिमेनिंग निकाला है कि 360 में से 90 काम हो चुका था, बट रिमेनिंग कैसे निकालोगे, रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करना होगा, सॉरी रिमेनिंग हमने निकाल दिया, अब हमको निकालना है कि यार कितना काम हो चुका था, कंप्लीटेड काम के लिए निकाल रहे हैं। तो टोटल काम तो हमने 90 कर लिया था 360 में से 1/4, तो तब आंसर आपका 1/4 होता। बट अभी इसमें क्या पूछा, लेफ्ट वर्क पूछा था, तो 3/4 होगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इसको, इस बात को मैं थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, तो नीचे थोड़ा सा नीचे देखिए, ये कहना ही चाह रहा था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने पूरा आपका जो टोटल वर्क था वो 360 था, बट हमारे एक की एफिशिएंसी 4 थी और एक की एफिशिएंसी कितनी आ रही थी, 5। तो जब इसको हमने समअप करा तो 9 आ रहा था हमारा। तो उसने बोला 10 दिन वो लगातार 10 दिन काम करते साथ में, दैट मीन 90 काम वो कर चुके थे 10 दिन तक, बट अभी भी कुछ काम यहाँ रिमेनिंग था। वो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालोगे आप, 270 बचेगा, कैसे बच रहा है, 360 माइनस 90। ये बात दिमाग में आई आपके, बिल्कुल आई सर। टेढ़ा तो नहीं लग रहा, हाँ टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, सॉरी। क्या होता है ये आदत ऐसे अपन पेन की तरह चला था ना, तो जस्ट इसलिए थोड़ा जी। 360 तो कितना हो रहा था, 360 माइनस 90 करा हमने, तो हमारा आंसर आ गया था 270। ये बात आपको समझ में आई। तो ये क्या था, एक तरह से आप मान लीजिए कि पूरा 360 काम था, उसमें से केवल और केवल अभी आपने जस्ट अ सेकंड, अगर मैं इसके 4 से करूँ इस काम के, तो ये 90 90 90 90, तो इसमें से ये काम पूरा हो चुका है। बचा अभी भी ये 3 पार्ट टोटल, अगर मैं इसको 4 पार्ट कर रहा हूँ तो उसमें से काम अभी 3 का जावा है। वहीं अगर मेरे को बोला जाए कि यार कितना काम कंप्लीट हो चुका है, तो 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका है 4 में से। यही है लॉजिक, यही लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अपन। इजीली चीज़ें आपके लिए दिमाग में चलती जा रही होगी, कहीं ना कहीं आपका दिमाग चलेगा, ये 100% है, तो लगे रहिए। ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ अ जॉब इन 9 days। ये जो है, जस्ट अ सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ए जो है वो अपना 50% ऑफ जॉब 9 days में कंप्लीट कर रहा है, और बी जो है वो 25% ऑफ जॉब 9 days में ही कंप्लीट कर रहा है। तो इफ़ द वर्क अलोन, ये सब चीज़ें अकेले की बात है। इफ़ दे वर्क टुगेदर, इफ़ दे वर्क, इधर डब्ल्यू आएगा है ना, इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द जॉब दे कंप्लीट इन 9 days। तो इसने बोला कि अगर ए प्लस बी 9 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम पूरा हो चुका होगा, वो ही बात पूछी है। लेकिन वहाँ पर पूछा था परसेंटेज में, पूछा था क्या वहाँ पे, नहीं, यहाँ परसेंटेज में पूछा है, वहाँ तो रेशियो में पूछ लिया था, आपको रेशियो में हमने निकाल लिया था वो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। यार 50% बोल रहा है सर, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, कैसे निकाला। 50% का मतलब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आता है। बात आपको इस चीज़ को पता नहीं है तो अभी ध्यान रखना, जब आप परसेंट हटाते हो तो आपके नीचे 100 आता है। तो ये क्या हो जाएगा 50/100, और 50/100 का मतलब 1/2, तो ये यहाँ से 1/2 आ गया। दैट मीन ए अपना 1/2 काम 9 दिन में करता है। तो इस 9 को मैं इधर इंटू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए अपना पूरा एक काम, एक 100% काम, 100 एक का मतलब 100% होता है, कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। वहीं बी 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। क्यों होगा, परसेंट रह जाओगे तो क्या होता है, 100 नीचे आता है, तो 1/4। तो बी जो है 1/4 काम 9 days में कर रहा है, तो 4 को इंटू कर दो यहाँ से, 9 × 4 = 9 4 36।
तो एक बात हमें समझ में आई कि यार ये सर एक बात आपने जब अच्छे से बताई हमारे को, ये हमको बाद में जाकर पता चलती है कि ये अपना एक काम, ये 100% काम जो है ये करते हैं अपना 100% काम जो है ये 18 दिन में करता है और ये 36 दिन में करता है। ये बात समझ में आई, ईजी हो गई ये बात अब अपने लिए। अब वही बात है, अब आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं बता दूँ साइड से थोड़ा कि जो मैंने बात समझाई आपको, ये तो समझाने समझने वाली बात थी, जो मैंने थोड़ा सा जिनको समझ में नहीं उनके लिए इजी करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो एक सेकेंड जी, हाँ जी, तो ये देखिएगा कि अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ए 18 दिन में काम करता है और बी 36 दिन में काम करता है। ये क्या है, डेज हैं। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम वही ऐसे कोई टेबल जिसमें दोनों का भाग चला जाए। तो 36 आराम से जा रहा है, हमको पता है कि यार ये नंबर बड़ा है, इसमें 18 का भाग चला जाएगा और 36 में चला जाएगा आराम से। तो 36 को डिवाइड कितने बार में कर रहा है, 1 बार में। 18 36 को डिवाइड कितने बार में कर रहा है, 2 बार में। एफिशिएंसी कितना है टोटल, 3 आ गई। अब इसने एक बात बोली है, आपको क्या क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। इफ दे वर्कड अलोन, तो ये इतना टाइम ले रहे थे 25% और 50% जॉब करने में, बट अगर वो साथ में काम करते हैं तो हाउ मच ऑफ द जॉब कैन कंप्लीट इन 9 डेज, 9 दिन में कितना कंप्लीट कर लेंगे। एफिशिएंसी 3 है 1 डे की, तो 9 डेज की कितनी जाएगी, 9 × 1 कर देंगे, एक सेकेंड, 9 × 1 कर देंगे, 9 × 3 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक दिन का काम है और 9 दिन काम कर रहे हैं। 27 काम पूरा कर चुके हैं 36 में से 27 काम वो कर चुके हैं। तो इन हाउ मच ऑफ द जॉब दे कैन कंप्लीट इन 9 डेज, तो 9 डेज में उन्होंने 27 काम कर लिया 36 में से। पर एक परसेंटेज से पूछा तो हम इसको परसेंट लगा देंगे, 9 से काटिए, 9 3 27, 9 4 36, 4 से कटेगा 25 बार, 25 × 3 = 75%। तो यहाँ सब परसेंटेज लगा होना चाहिए था चलो, पर कोई बात नहीं, हम प्रिंट जब निकालते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा, 75%। ये समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आता है वो आप क्या करो, आप ऐसे नीचे आपको स्लाइड नंबर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे है ना, इधर से स्लाइड नंबर लिख कर आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि भैया ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई। अब बस मैसेज कर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए क्या ईजी होगा, चीज़ें अगर ईजी होगी तो करना भी। और हमको पता है एक बात, मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी होती है कि यार आपको ना नींद ना आए। नींद कब नहीं आएगी, कि जब मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँगा। अच्छा कैसे पढ़ाऊँगा, कि मैं आपको बेसिक्स जब चीज़ें समझ में आती है ना, तो नींद कभी नहीं आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन करना। ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 4 डेज। ए जो है वहाँ परसेंटेज दे रखा है, तो यहाँ पर वो दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। तो 1/5 काम जो है वो 4 दिन में करता है, 4 डेज में। ठीक है, और बी जो है वो 1/6 काम जो है 5 डेज में करता है। तो इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो वही बात है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे अपन, ये 5 डेज लेता है ना। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, बहुत ईजी है। मान लीजिए पहले आपको पता है, मैंने यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 20/100, 20% काम वो 4 डेज में करता। तो आप क्या करते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 नीचे लगा देते हैं, तो क्या आता 1/5 आता, और ये 4 डेज में काम हो रहा था। तो फिर क्या करते थे, 5 को 4 से इंटू कर देते। वही बात है, अब आप सीधे आपको क्या करते हैं, रेशियो दे दिया है, ना कि परसेंट में देकर रेशियो दे दिया। तो आप क्या करते हो, आप इंटू करते हो यहाँ पे, तो फिर ये निकल जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये क्या 100% का काम, आपका 100 जो पूरा एक काम है उसको करने में कितने दिन लग रहा है ये बता देगा। तो ये 5 4 20, तो 20 दिन इनको लगता है पूरा एक काम करने में। ये बात समझ में आ रही कैसे निकाला। सेकंड वाले में भी यही होगा, ये एक बचा हुआ, ये तो इधर रहने दो, ये 6 इंटू हो जाएगा, 6 5 30। बस कुछ नहीं करना है, जो रेशियो बन रहा है उसको करो, और नीचे वालों को आप डेज से इंटू कर दो, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये बता दें कि यार एक दिन इनको 20 दिन लग रहा है पूरे एक काम करने में, और इसको 30 दिन लग रहे हैं। तो इसको मैं अगर ऐसा, इसको मैंने यहाँ पर जो बातें लिखी इसको मैं हटा सकता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए। तो देखिए, हाँ, तो अब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना ले सकते हैं, एलसीएम 60 ले लूँ। ऐसी कोई टेबल देखनी है जिसमें कि दोनों का चला जाए, तो 60 में चला जाएगा, कोई इशू नहीं है।
तो फिर 20 और 30, तो कितनी बार में जा रहा है? 20 से 60 कितनी बार में जा रहा है? 2 3 जा 6, 23 जा 60, 30 2 जा 60, ये 2 बार में जा रहा है। सम कर दो, कितना आ गया? 5। 60 अपॉन 5 करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 12। तो ये आपका ए और बी का दोनों का मिलकर काम पूछा था और हमने निकाल दिया है। आंसर क्या है? 12। कितना ईजी हो गया ना। ये चीज़ें आपके लिए सिंपल क्यों हो रही है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बेसिक्स सब कुछ बन चुके हैं। अभी बेसिक्स आप देखना, एक दिन इसमें क्या होता है, पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन भी आएंगे, उसमें आपको ये बेसिक्स यहाँ पर जो बन गया ना जिस बच्चे के, वो उसमें आराम से कर लेगा। तो वो क्या है, वो थोड़ा टफ लेवल होता है, वो भी आपके लिए होने लगेगा। तो जो लोगों को टफ लगता है वो भी आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे चलते हैं। एम कैन कम्प्लीट 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क इन 12 डेज। तो एम जो है 3/4 वो है 12 दिन में कर लेता है, और एन जो है 2/7 जो है वो कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। क्या बताया भैया? अब कुछ भी नहीं करना है, इस नीचे वाली को आप इधर कर दो, इंटू कर दो, कितना आ जाएगा भैया? 3 = 3 4 जो 12 × 12, इसको इंटू करोगे आप, तो 12 × 4 करोगे तो ये हो जाता है आपका, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 12, 12 × 24, 12 × 30, 12 × 48। बट इसमें थोड़ा सा ही चेंज ये करना है। एक सेकेंड, ये बात मैं समझाई जैसे कि आपको कि 12 × 4 करोगे तो 48 आ गया। अब इस 48 में आपको 3 का डिवाइड देना है। क्यों देना है? क्योंकि आप पहले क्या कर रहे थे, फॉर एग्जांपल 1/5 को आप, पहले वाला क्वेश्चन में 1/5 था और यहाँ पर शायद तक 4 था ना, ऐसा कुछ, तो 5 4 से 20 कर देता आपने। तो आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या था, वही संख्या वही की वही रहेगी, 20 रहेगी। बट यहाँ पर तो 3 लिखा है, तो आप 3 से डिवाइड करोगे इसको। तो जब 3 से 48 को डिवाइड करोगे तो वो 1 दिन का निकलेगा। समझ गया मेरी बात? ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये बात मेन जो है वो समझ, ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपको चीज़ें समझ में आने लगे। तो यहाँ पर आप 3 से करोगे तो कितनी बार में चला जाएगा? ये आपका आएगा 3 × 3 बचे कितने? 1 300, 16 बार में ये चला गया, ये 1 का निकल गया। एक काम पूरा नहीं है, पूरा 8-16 दिन इसको लग रहे हैं। एंड देन सेकेंड का ये होगा, या तो आप सीधे काट दो, इसको 4 बार में काट दिया, एंड 4 7 × 28। अब थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा, अपना दिमाग तेज चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ऐसा कोई नंबर जिसमें आपका ये निकल जाए, आपका इसका एलसीएम आ जाए, ऐसा कोई नंबर आपको पता है? ऐसा कोई नंबर बताइए, सोचिए नंबर सोचिए। सर मेरे हिसाब से एक ऐसा नंबर जो मुझे देखने को मिल रहा है वो क्या हो सकता है? 8 × 8 = 16, 28 4 जा 8 4 जा 32, 4 2 8 9 10 11, 112। क्या 16 से जाता है? 112। जस्ट सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड।
हाँ जी, वो कुछ काम आ गया था बीच में। जी शुरू करते हैं वापस। तो हम कहाँ पर थे? जी हाँ, यहाँ पे थे। तो एक सेकंड, इसको मैं उठा देता हूँ। अच्छा, हम एलसीएम निकाल रहे थे ना जी। तो इसका एलसीएम क्या निकाल सकता है, आप सोचा आपने? तो इसका एलसीएम निकला है 112। ठीक है, 16 से 16 6 जा 16 7 जा, इसका 7 में चला जाएगा, और इसका 28 से 4 में जा रहा है। 7 और 4 11। तो उसने पूछा है कि 112 का कितना भाग पूछा है? 11/14 भाग कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो इसको निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे? लास्ट टाइम भी हमने क्या करा था, हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे थे हम, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले में क्या कर रहे थे, यहाँ कुछ नंबर था, जैसे फॉर एग्जांपल 100 का अगर 1/5 निकालोगे, 1/5 तो कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दोगे 5 से, 20 निकल गया। सेम इसका भी निकल जाएगा, 8 बार में निकल जाएगा। एंड देन इसका कितना आएगा? 8 × 11 कितना हो जाएगा? 88। अब 88 को 11 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा? 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। इसको समझ में नहीं आया, इसको वापस समझा देता हूँ, क्योंकि बीच में मैं भी डिस्टर्ब हो गया था, कुछ काम हो गया था। तो फिर से इसको बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ समझाता हूँ थोड़ा सा कम स्पेस में ही। m जो है, m किसी काम का 3/4 12 दिन में करता है, और n जो है वो 2/7 किसी काम का 8 दिन में करता है। तो एक तो आप सीधे काट सकते हो, 3 4 12 और 4 4 16, 2 4 8 और 7 4 28। एलसीएम लेंगे, 112 एलसीएम आया हमारे पास। तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकल गई थी? इसकी एफिशिएंसी निकल गई हमारे पास इसकी 7 निकल गई थी, इसकी 4 निकल गई। ठीक है, अब इसने बोला है कि 112 जो आया उसका 11/14 भाग कितने दिन में पूरा होगा। तो क्या करोगे? 11/14 से इंटू कर दोगे 14 से, 8 बार में चला जाएगा। और यहाँ टोटल वर्क जो हमको निकालना है जितने काम के लिए, वो 88 वर्क के लिए निकालना है। तो 88 वर्क के लिए निकालने के लिए इनकी एफिशिएंसी 11 है, तो 88 से अपन 11 से डिवाइड कर देंगे तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका सिंपल सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, he can do 75% ऑफ जॉब इन 18 डेज। बहुत इजी क्वेश्चन, वही क्वेश्चन बार बार आए जा रहे हैं। तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए करना? 75/100 कर देंगे, 18 दिन में करता है भैया। और B 25/100 कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। काट दो, कट रहा हो तो काटा मैंने, कितनी 25 से कटा, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 से काट दो इसको, 3 6 18 एंड फिर इसको इंटू कर दो, 6 4 24। ऐसे ही ये 1/4 में कट जाएगा, 25 से 12 से कट रहा है। एंड देन 12 4 12 24 24 36 48 48। इन दोनों का एलसीएम 48 आ जाएगा। एंड देन ये एक ए से अगर अपन 24 से डिवाइड करें 48 को, तो कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है। एंड 48 को 48 से करेंगे तो 1 बार में जा रहा है। अब इसने बोला है इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू 75% ऑफ द जॉब। 48 का 75% निकालना है। 75% का मतलब 75/100, क्योंकि परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा। कटेगा 3/4, 4 से काटो, 4 में जा 4, 4 2 8, 12 3 जा 12 36। अब इस 36 काम को करना है इनकी 3 की एफिशिएंसी से। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी सम अप हो जाती है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 दोनों की A + B की। तो 3 आने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 12। 12 इधर ऑप्शन में बिल्कुल है। पीछे वाले में ऑप्शन टिक करा नहीं दिखा मैंने, ध्यान नहीं मेरे को करा था। चलिए जी अब आगे चलते हैं। 7 क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन भी करा देता हूँ। 8वां क्वेश्चन है कि ए जो है वो 20 काम करता है। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। ए कोई काम को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेड़ उगाने का काम 20 दिन में करता मान लीजिए, और बी जो है वो A + B 12 दिन में करता है। अब आप सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप सोचोगे तो आपको और क्रिस्टल क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट। तो आप सोच रहे होगे कि यार भैया यहाँ पर A + B आ गया तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, वही लॉजिक लगाओ, पहले निकालो टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे A + B का भी निकाल दें ना? हाँ बिल्कुल निकालो, एलसीएम लो आप दोनों इसका, कुछ मत करो, एलसीएम लो।
एलसीएम आपने लिया, बोला यार कि भैया एलसीएम आ सकता है इसका 16, बिल्कुल कैसे लिया, ऐसी कोई टेबल जिसमें 20 और 12 का दोनों का डिवाइड चला जाए, बहुत ईजी है। लोग एलसीएम नहीं निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा एलसीएम के लिए भी, आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिर यहाँ पर कितनी बार में जा रहा है, 2 3 60 और 12 5 जा 16, 5 3 8। तो a प्लस बी, ये तो टोटल a प्लस बी प्लस a की एफिशिएंसी 8 आई है, सही पकड़ा। पर हमको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको तो ये चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए भैया, आप बोलोगे क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे को तो a प्लस बी की थोड़ी निकालनी है, हमको b के निकालना काम अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, कुछ ही नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। a प्लस बी इज इक्वल टू 5 निकली है एफिशिएंसी, और a की एफिशिएंसी 3 निकली है, तो क्या b की नहीं निकाल सकते? अपन निकाल सकते हैं, b की निकल जाएगी 2, और 60 काम करना है और 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। आंसर बिल्कुल इजीली सॉल्यूशन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन आपके लिए और इजी हो गया क्योंकि आपके भाई ने बताया, आपके दोस्त ने बताया। तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो ये लीजिए, इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि बड़ा करने से क्वेश्चन अच्छा दिखता है तो मज़ा भी आता है करने में। तो देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट कैन डू पीस ऑफ वर्क इन, ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 33/1/3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ओहो, टफ आ गया क्वेश्चन। ओहो भैया के लिए टेंशन की बात है, बिल्कुल नहीं है भैया, क्योंकि भैया ने कॉन्सेप्ट पे काम करा है, ना कि चीज़ों को रटा है। और ए अलोन कितने दिन में कर रहा है, ए अलोन 62 2/3 डेज में काम कर रहा है। एंड हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू अदर वर्क, ये सिंपल पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब आप बोलोगे भैया हम एलसीएम तो निकाल लेंगे, लेकिन एलसीएम ऐसे नंबर कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना है ब्रो, पहले इसको सॉल्व तो करो, सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा वो दिखाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। पहली बात, अगर 33/1/3 को आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाता है, 100/3, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और 66 2/3 को सॉल्व करो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 200/3। कैसे होगा भैया, 66 × 3 + 2 कर देना, कुछ ही नहीं करना है। तो कितना जाएगा, 6 3 18 बचे 1, 6 3 18 192 + 198 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 200 और अपॉन 3। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात इधर आ रही है, ठीक है। तो 100/3 आएगी जगह, इधर आ गया 100/3, इधर आ गया 200/3। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना होता है, ये बातें जो समझ में आ गई। अगर मैं इसको इधर लिख दूँ कि इसको इधर लिखता हूँ नीचे, एक सेकेंड, कलर चेंज ही कर लेता हूँ आपके लिए, कि ए जो है वो आपके 100/3 दिन में ये काम कर पा रहा है, और बी जो है तो 200/3 दिन में काम कर पा रहा है। अब कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लो भैया, एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 200, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना हमको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 बार में जा रहे हैं, तो अब क्या करना, आपको 3 को इंटू कर दो, बस नीचे वाला जो नंबर है उसको इंटू कर दो। ऐसे यहाँ कितने बार में जा रहा है, 1 बार में जा रहा है, तो 3 से इंटू कर दो। तो इसकी एफिशिएंसी, या a + b है, सॉरी यहाँ पर a + b, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 3 6, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये एफिशिएंसी निकल गई। तो a + b की एफिशिएंसी 6 है, तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सॉरी ये a है, ये है, तो a + b की एफिशिएंसी 6 है, तो a की एफिशिएंसी और हमको 3 दे रखी है, तो b की कितनी निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी। और टोटल काम कितना है, 200/3, काटो कट नहीं रहा है, पर आंसर क्या आएगा, 66। जब इसके मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो आपका आंसर आएगा 66 2/3। तो कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, सी आंसर में दिख रहा है। इसका ऑप्शन का मतलब ऐसा है, प्लीज। ये क्वेश्चन में कितना इजी लगा आपको, क्यों लगा इजी, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पर जो आपका ये निकलेगा, आप जब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो आपकी ऐसा बन जाएगा 100/3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 100/3, ऐसे नीचे वाले होगा तो ये 200/3। अब फिर क्या करना है, आपको इन ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है, 100 और 200 का लेना है। 3 को भूल जाओ एक बार के लिए, फिर 200 आ गया। एंड देन 200 आने के बाद जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो ना,
फिर तब आप 3 से इंटू कर दो। जो नीचे संख्या लग यहाँ पर 4 लिखा तो हम 4 से इंटू करते, 3 लिखा तो 3 से इंटू करा। एंड देन जब इंटू करके आप निकालोगे तो ये आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, प्योर एफिशिएंसी। ये आपकी प्योर एफिशिएंसी कराएगी। एंड देन एफिशिएंसी निकलने के बाद हमने वही दिमाग लगाया कि a प्लस बी की 6 है, a प्लस बी की 6 है तो, और a की 3 दे रही तो b की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन का हमने सॉल्व करा तो ये निकल गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सोच रहा हूँ कि आपकी ना बायो की क्लास ही लेता हूँ, क्योंकि मैं एमएससी बॉटनी भी है मेरे पास, तो मैं बॉटनी पे आपको पढ़ा दूँगा, टेंशन की बात नहीं है। और वो क्लास अब धीरे धीरे अपलोड करूँगा, उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, टेंशन मत लो। धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क, ए जो है 1/3 ऑफ वर्क 15 दिन में कंप्लीट करता है। एंड बी 75% को सॉल्व करोगे कितना आता है, 3/4 आता है। तो 3/4 जो है काम वो 18 दिन में कंप्लीट करता है। कितना इजीली जो सॉल्व कर दिया भैया मैं आपके लिए, परसेंटेज को सॉल्व करके दे दिया यहाँ पे आपको। कितनी बार कट रहा है, 6 बार में, 6 4 24, ये कितनी बार में जाएगा, 15 पंजे 15 3 45। अब भैया इसका क्या निकाला यार, इसके एलसीएम क्या निकाले ऐसा कि, अच्छा सी का भी नाम है भैया इसमें। सी जो है वो 36 दिन में काम करता है, 36 दिन लेता है। तो आपको क्या करना है, 45 24 और 36 तीनों का एलसीएम लेना है। जस्ट सेकंड इसको मिटा देता हूँ वाली चीज़ को। तो आपको क्या क्या एलसीएम लेना है, आपको एलसीएम लेना है 45 24 और 36। अब इन तीनों का एलसीएम निकालो फटाफट से, बताओ 20 सेकंड दे रहा हूँ आपको, आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिला, इसका एलसीएम क्या मैं 360 ले सकता हूँ भैया, ऐसे कैसे निकाला आपने। ऐसी चीज़ देखो आप यार, जब आप 45 के टेबल का आते हो तो 45 के टेबल में आप देख लो 45 इंटू 2 करेंगे तो 90, और 90 के टेबल में 360 आराम से आ जाता है। 40 के टेबल का आओगे तो 40 के अंदर हाफ होता है 120। एक सॉल्व करोगे ना जब आप, तो ये बनता जाएगा, तो लॉजिक खुद को लगाना पड़ेंगे आपको। तो इसका एलसीएम 360 निकल कर 36 टेबल के अंदर 360 आराम से आता है। तो क्या क्या बनेगी हमारी एफिशिएंसी, क्या क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी एक क्या आ रही है, इसकी कितनी आएगी, इसकी 8 आएगी। क्यों 8 आएगी, 45 को 360 से डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा। इसको सिंपली मैंने डिवाइड कैसे करा, आप बोलोगे थोड़ा टफ लग रहा है तो ठीक है, 45 इंटू 2 करते तो 90 होता है। और हमको ये पता 90 को अगर 4 बार करोगे तो 360 आता है। और जब 90 का आधा 45 होता है तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 बार हो जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। ये थोड़ा सा क्या होता है, ये अपने ब्रेन गेम होता है अपने कि कोई इंसान ये चीज़ें सोच पाता है जल्दी से, और कोई इंसान ये चीज़ें ना मतलब उनको थोड़ा सा समझाते तो समझ में आते, लेकिन करते वक्त इनकी चलती नहीं हो पाती। तो इट इज़ लाइक कि प्रैक्टिस करने से चीज़ें आ जाएगी, कोई दिक्कत की इशू की बात नहीं है। और जब तक आप अपने ऊपर बर्डन नहीं लोगे ना चीज़ों का, तो उस पर आसानी से चीज़ें होगी, बस आप करते रहिए। ये 40 से कितनी बार में जाएगा, 40 से 10 बार 240 होता है, तो 120 और जोड़ देंगे तो 15 बार में चला जाएगा। एंड 36 से 10 बार में सम अप कर दो, 10 प्लस 18, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 5 33। कोई इशू नहीं है। तब इसने बोला अगर तीनों मिलकर काम करेंगे 360 अपन 33 करो, 3 से काट दूँ, टेढ़ा की लिख रहा है गुरु। तो 360 अपॉन 33 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों को मिलकर बता रहा है, तीनों की एफिशिएंसी है। करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 अपन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये आंसर इधर आपको दिख रहा है सी में, बिल्कुल यही आंसर है इसका। कितना इजीली हो गया। एंड देन इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ए प्लस बी 30 दिन में काम करते हैं, बी प्लस सी 36 दिन में करते हैं, एंड सी प्लस ए किसी काम को 45 दिन में करते हैं। ये थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन चीज़ों को सिंपली एलसीएम लो। पहले एलसीएम लोगे, आप कैसे लोगे एलसीएम, वही 360 एलसीएम आ जाएगा। 360 एलसीएम आने के बाद क्या करोगे, 30 से डिवाइड करो, कितनी बार में जा रहा है, चलिए जा रहा है 12 बार में। कैसे निकाला, 30 इंटू 10 करोगे 300, एंड 60 और करने तो 30 से 60 को डिवाइड करोगे तो 2 बार,
10 प्लस 2 12, 36 से कितनी बार में जाएगा 10 बार में, और 45 से 8 बार में जा ही रहा था, हमको भी पता है। अब जब सॉल्व करोगे तो चीज़ें इजीली होने लगेगी। तो कितना हो रहा है ये सम अप कर रहे हैं तो 12 और 8 20 30 होगा टोटल 360। तो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे ये पूछा है। तो ये किसकी वैल्यू निकली है, ये a प्लस बी प्लस सी का जब आप ट्वाइस कर रहे हो ना तो ये वैल्यू 30 निकली है, समझे नहीं। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 30। तो a कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, c 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है। तो मैंने इसको यही लिख दिया, सब कॉमन लिखा मैंने 2a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30/2। तो ये कितना आ जाएगा 15। तो अब 360 को आप क्या करोगे, 360 को आप किससे डिवाइड करोगे, 30 से नहीं करोगे, आप 15 से डिवाइड करोगे। याद रखो जब ऐसी कब जगह आपको दिख रही है तो ये क्या मतलब है, ये इसका मतलब यही है 2a प्लस बी प्लस सी। तो जो आपकी एफिशिएंसी है उसको हमेशा आधा करोगे आप, आधा करने के बाद 15 से डिवाइड करो आप इसको, 15 दूनी 30 बचे कितने 60, 15 चौके 60। तो चॉइस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हम आपके टाइप 2 में भी थोड़ा देखेंगे, तो इतना कोई फोर्स या रिस्क लेने की कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को बड़ा करूँगा नहीं, जरूरत नहीं है वैसे। तो अब इसको देखो क्या है, संदीप है ना, संदीप डू ये फोटो लगा दीजिएगा। 10 दिन में 4 अच्छा संदीप 1/4 काम, संदीप जो है वो 1/4 काम 10 दिनों में करता है। और कपिल जो है 40% मतलब क्या हो गया आपका 2/5, 2/5 काम जो है 15 दिन में करता है। अब देवकरण जो है 1/3 जो काम है वो 13 दिन में करता है। और राजकुमार जो है 37.5% ऑफ वर्क 17 दिन में करता है। परसेंट आ जाऊँगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, कुछ ही नहीं करना है। अब इसने पूछा है ज्ञात करो कि सबसे कम कुशल कौन है, सबसे कम एफिशिएंसी किसकी होगी। तो जिसका ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा जो टाइम लेगा, जितना एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है ना। तो एफिशिएंसी 1/टाइम, वर्क तो सेम है, यहाँ पे सेम काम ही कर रहे हैं, तो ये इन्वर्सली आ जाएगा। जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतना कम वर्क करेगा वो, है ना। तो जो जितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, टाइम जिसका ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा कम कुशल होगा। ये बातों को पता है। अगर 6 पेड़ लगाने थे तो अगर ए जैसे 2 पेड़ लगाता था एक दिन में और बी केवल 1 पेड़ लगा रहा है, तो ज़्यादा कुशल कौन है, ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, ए है। तो वो कम टाइम ले रहा है ना, टाइम कम ले रहे हैं। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये 40 दिन लेगा, 15 पंजे 75 का आधा 2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा अपना, आ जाएगा ये 2 3 6 बचे किस 2 7 14 37.5, 13 3 39। अब इसको सॉल्व करोगे आप 0 17 से करो, 17 दूनी 34 बचे कितने 35। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके बाद 1 सेकंड रुकेगा, 1 सेकंड। तो आप इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो आप देख पा रहे होगे कि यार जो जिसकी ज़्यादा टाइम जो ज़्यादा है वो कम एफिशिएंट है ना। जैसे यहाँ पर कितना दे रखा है 37.5 है ना, तो 37.5 डिवाइडेड बाई 17 कर देंगे और 22, तो इधर क्या आ जाएगा 2200 आ जाएगा। 22 बार समथिंग में जा रही है ना। तो इसका आंसर जो है, अगर आप एफिशिएंसी की बेसिस पे देखोगे तो राजकुमार के जो दिन है, राजकुमार को टाइम ज़्यादा लग रहा है, राजकुमार को 220 है तो कुछ समथिंग टाइम लगेगा। तो राजकुमार का टाइम ज़्यादा है, दैट मीन कि राजकुमार की एफिशिएंसी सबसे कम होगी। सबसे कुशल कम कौन होगा, राजकुमार होगा। ये आज का था। आगे चलते हैं। तो फाइनली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आज के टॉपिक में कि आपको क्या करना होता है, यहाँ पर लिखे होते हैं ABC, इनके डेज लिखे हुए होते हैं यहाँ पे। उन डेज के एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिख के एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी अगर उसने बोला है A प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों को सम अप करके निकाल देते हैं। और अगर A प्लस बी की पूछी है तो आप केवल इन 2 की निकाल दो, फिर आप इन 2 का एलसीएम लो। कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम लो, सॉल्यूशन करो। सो दैट इज़ आवर वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।